स्टूडेंट्स, अगर हम आज की बात करें अपनी वीडियो में तो 7.4 आज शुरू करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 पहले कर चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है आपको। दिस फिगर साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ABC आर एक्सटेंड एंड P एंड Q पॉइंट्स आर रिस्पेक्टिवली। ए बी और ए सी साइड को एक्सटेंड किया गया P एंड Q पॉइंट तक। फिर आपको बताया गया कि ये जो एंगल है ये आपके Q जो सी एंगल पे बना हुआ है इससे क्या है, लेस देन है। आपको प्रूफ करना है AC इज ग्रेटर देन AB। अब देखो आपको प्रूफ करने हैं ये साइड्स। हमें जो थ्योरम मिली हुई है वो है अपोजिट एंगल्स के लिए, इसके लिए। तो यानी कि किसी ना किसी तरीके से हम एंगल B और C को फाइंड आउट करेंगे, इनमें से कौन सा ग्रेटर होना चाहिए और कौन सा स्मॉलर होना चाहिए। गिवन मैंने लिख दिया, टू प्रूफ लिख दिया। अब प्रूफ की बारी है। अगर मैं प्रूफ की बात करूं, हमारे पास अगर ट्रायंगल ABC की बात करूं मैं यहाँ पे, हेयर इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC प्लस एंगल PBC ओके इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आप रीजन बता सकते हो इसका, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की वजह से ये एंगल्स का सम क्या हो गया, 180 डिग्री। कौन कौन से एंगल बनाए मैंने यहाँ पर, दिस वन एंड दिस वन। ओके, नाउ दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से आल्सो यहाँ पे आप और चीज लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 इसको हटा दो, यहाँ लिख देते हैं जो गिवन है ना, इसे लिख देते हैं, ये काम आएगा आपका। एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 इसे नाम दो और इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो इसे। ओके, यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से एंगल ACB प्लस एंगल QCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3 लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर, क्योंकि 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर का आंसर। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 देखो, राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, 180। इक्वेशन नंबर 3 में भी किसके इक्वल है, 180। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। सो यू कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड सॉरी 1 नहीं, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 वी हैव, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ लिखो एंगल ABC प्लस एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल QCB। अब कुछ बच्चे हो सकता है कि कहें कि यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन का साइन क्यों नहीं आया, इक्वल क्यों है। बिकॉज बेटा ये भी 180 के इक्वल है और ये भी 180 के इक्वल है, इसलिए आपस में दोनों को इक्वल दिखाया है। अब ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे। नाउ यू कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इसका नाम दे दिया 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4। अच्छा, अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से आपने सुननी है, ठीक है। मैं इसे लिखने से पहले इसे थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। अच्छा, आप एग्जाम्पल लेट करें एक बार। मान लीजिए ये ग्रेटर बता रखा है ना इन्होंने, PBC क्या बता रखा है, स्मॉलर, और QCB क्या बता रखा है, ग्रेटर। तो मैं QCB को 100 मान लेता हूँ और इसे 90 डिग्री मान लेता हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हमें तो जस्ट एक एग्जाम्पल चाहिए। क्योंकि ये स्मॉलर है तो इसकी वैल्यू स्मॉलर ले ली, ये ग्रेटर है इसकी वैल्यू ग्रेटर ले ली। ठीक है, इतना क्लियर रहेगा। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे ABC प्लस PBC कितना है, 180 डिग्री। अगर मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे ABC में PBC की वैल्यू 90 डिग्री रखता हूँ तो ABC की वैल्यू कितनी मिलेगी, सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 90 डिग्री, है ना। और अगर मैं ACB और QCB में इसकी वैल्यू 100 रख देता हूँ तो ACB की वैल्यू क्या मिलेगी, सिंपल सी बात है 80 डिग्री मिलेगी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये जो दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद क्वेश्चन आपके क्या बोलते हैं इसको, एंगल्स, आपके जो एंगल्स आए हैं उनमें से कौन बड़ा है, तो इनमें से कौन बड़ा है,
देख लो, आप वैल्यू देख लो, 90 डिग्री बड़ी है, दैट मीन्स ए बी सी बड़ा है। यानी कि कहने का मतलब ये है जिसके साथ आप यहाँ पे कंपेयर करोगे, इक्वेशन नंबर 4 एंड 1 को कंपेयर कर रहे हो, बिकॉज पहले पीबीसी क्या था आपका, स्मॉलर था, इस वजह से इसका पार्ट ग्रेटर हो गया, ये ज़्यादा ऐड हो रहा है तब जाके इक्वल हुआ। और ये क्या था, पहले बड़ा था तो इसके अंदर छोटी वैल्यू ऐड की इन्होंने, तब जाके इक्वल हुआ। सो अब आपको क्या करना है, इसका कंपैरिजन दिखाना है। कंपैरिजन में आ जाएगा आपका एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। सिंपल सी बात है, बिकॉज एंगल ए बी सी की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है। एग्जाम्पल ही तो लिया था हमने, तो सिर्फ सिंपल एग्जाम्पल लिया कि ये दोनों एंगल है, लेट कर लिया, क्योंकि इसने ग्रेटर क्या रखा है तो ग्रेटर मान लिया, छोटा इसको पीबीसी को छोटा मान लिया। अब वैल्यू दोनों में पुट करके देखी, वैसे ऐसा करना नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों ये ए बी सी ग्रेटर बन गया। तो आपको सिंपली सामने देख सकते हो कि क्यों बन गया। इनकी वैल्यू पुट करके देख लो, वैल्यू पुट करके ए बी सी और ए सी बी की वैल्यू जब आएगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो सिंपल सी बात है, ए बी सी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर, तो ए बी सी इज ग्रेटर देन ए सी बी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। अब आपका काम लगभग सॉल्व हो चुका है। अब यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, बिकॉज एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, और रीजन क्या रहेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, यही तो हमें प्रूफ करना था, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। अब रीजन क्या लिखोगे, रीजन ये लिखोगे, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल, ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। थ्योरम पढ़ी थी हमने, है ना, 7.4 करते हुए थ्योरम पढ़ी थी दोनों इनइक्वालिटी की, कि अगर आपका एंगल ग्रेटर है ग्रेटर है तो उसके सामने वाली जो अपोजिट साइड होगी वो भी कैसी रहेगी, ग्रेटर। तो यहाँ पे हमने ग्रेटर प्रूफ कर दी, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। लास्ट में क्या लिखोगे, बहुत प्यारा वर्ड, वो क्या है, हैंस प्रूफ्ड। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर नोटबुक में नोट डाउन करो, देन उसे रीड करो, और प्रॉब्लम जहाँ भी आएगी बच्चों को शायद यहाँ पे अटकते हैं, जो उन्हें समझ नहीं आता है कि एकदम से इक्वेशंस को कंपेयर करके ये कैसे लिख दिया, तो उसका मैंने रीज़न बता दिया। ठीक है, एक तरीके से रिजल्ट बिल्कुल उल्टा आएगा आपका, है ना। पहले कौन बड़ा था, क्या सी बी, अब उसके साथ जगह कौन बड़ा हो गया, ए बी सी। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज आनी तो चाहिए नहीं, बट अगर आए फिर भी दोबारा देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो क्या है, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर आपको बोला एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी एंड एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल सी। ठीक है, प्रूफ करना है ए डी इज लेस देन बी सी, और यू कैन से दैट बी सी इज ग्रेटर देन ए डी। तो गिवन लिख दिया, जो भी था आपका ऊपर से उठाया, और टू प्रूफ भी लिख दिया है। अब प्रूफ की बारी है। मुझे नहीं लगता प्रूफ इसका ज़्यादा डिफिकल्ट है। आप क्या करो, पार्ट्स में डिवाइड कर लो। यहाँ पर ओ पॉइंट है तो पहले इन दोनों साइड्स के बारे में पता कर लेते हैं, फिर इन दोनों साइड्स के बारे में पता कर लेंगे, फिर ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, बिकॉज एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। सो अब देखो एंगल बी क्या है, छोटा है, उसके सामने कौन है, ओ ए। यू कैन से दैट ओ ए इज लेस देन ओ बी। रिजल्ट जो आपका रीजन रहेगा वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 डाल देता हूँ। रीजन क्या रहेगा, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, बिकॉज देखो एंगल ए कौन है, ग्रेटर है, उसके सामने वाली साइड ओ बी भी क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी। ठीक है, ग्रेटर वाली लाइन लिख दो या स्मॉलर वाली लाइन लिख दो, दोनों ही सेम काम करेंगे, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, अब अगर मैं बात करूँ किसकी, सेकंड इक्वेशन की, इन ट्रायंगल
आल्सो इन ट्रायंगल ODC, ODC। सो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, बिकॉज, और इसका रीज़न दे दो यहाँ पे गिवन, कि हमें गिवन से मिला था, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एंगल C इज लेस देन एंगल D, ठीक है। यहाँ पे भी रीज़न क्या आएगा, गिवन। कहाँ से मिली ये इन्फॉर्मेशन, गिवन से उठाई हमने। अब इसी तरीके से एंगल C के अपोजिट कौन है, देख लो अब सामने, एंगल C के अपोजिट कौन है, OD। सो यू कैन से दैट OD इज लेस देन OC, और यू कैन से दैट OC इज ग्रेटर देन OD। अब रीज़न क्या रहेगा, ये जो रीज़न है आपका डिट्टो, ठीक है, ये वाला, ये रीज़न यहाँ पे आपने राइट डाउन करना है, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप ज़रूर लिखेंगे, और इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 2। अच्छा मुझे ये बताओ, अब यहाँ पे 2 इज़ लेस देन 4 है और 3 इज़ लेस देन 5 है, इन दोनों को ही ऐड कर दो, 2 + 3 5, 5 + 4 9। क्या अब जो रिजल्ट आया वो भी लेस देन है, यस है ना, ये लेस देन रहेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दो यहाँ पे, तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट। अब ध्यान से देखो, जब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, ये कौन है, लेस देन, ठीक है, और यहाँ पे ये कौन है, लेस देन, OA भी लेस देन है और OD भी लेस देन है, दोनों छोटे हैं, ठीक है। तो ऐड करना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, OC इज ग्रेटर देन OD और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे, दैट मीन्स OA के साथ OC ऐड कर दिया, फिर वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है फिर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका आपको ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है। क्लियर है ना इतनी बातें, चलो अब ऐड करते हैं, OA प्लस OD, बिकॉज दोनों ही वैल्यू क्या थी, स्मॉलर, इसीलिए अगर मैं कंप्लीट का आंसर भी देखूँ वो भी क्या रहेगा, स्मॉलर। और इसी तरीके से OB प्लस OC, OB प्लस OC। अब देखो OA प्लस OD क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा, लेस देन OB प्लस OC क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। हैंस प्रूव्ड। आई थिंक क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज़्यादा इजी था, इजी था ना, देख लो आप, आपके सामने ही है। क्या किया हमने, बस 2 बार एक सिंपल प्रॉपर्टी का यूज़ किया, दोनों साइड्स को स्मॉलर दिखाया, उनको ऐड किया और ऐड करने से हमारा रिजल्ट आ गया, AD इज लेस देन BC। आई थिंक क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको समझ भी आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, और अपना काम स्टूडेंट्स आप डेली घर पे एज इट इज़ करते रहें, उसे बिल्कुल भी पीछे ना छोड़ें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।